आपकी बात आपके साथ के इस 421वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज इस अंक का शीर्षक जिस प्रकार मैंने रखो है भैया कि झूठ के पाए नाम होता है, इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्र में करके गांव गलिन में हमारे बड़े बूढ़े सब कहते एक जो मुहावरा है कि झूठ के पैर ना होता, मतलब झूठ जो है बहुत लंबा नहीं चल पाता। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वह चाहे व्यक्तिगत जीवन के में हो, अपने व्यक्ति व्यापार जगत हो, वह चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, वह अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आप सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, वह यदि किसी झूठ के आधार पर आप कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दद्दा मेरे बड़े बूढ़े घर के कहते कि ना मिलेगी, बहुत लंबी रास्ता आप तय ना कर पाओगे, और कतरा तुम झूठ की बात बेकार की बातें, लेकिन समय आने पर जनता सब समझ जाती है। और ऊपर बारू कुछ ऐसी परिस्थितियां भैया दद्दा मेरे हमारे झौरे लायक है, सामने लकार लकार के धरता है कि बस देख के बस झूठ की चिंदी चिंदी उड़ जाती है। इसी प्रकार मैं आज चर्चा करूंगा आप सबके झौरे राजनीति क्षेत्र में, खास तौर से इंडी गठबंधन के नेता हैं भैया, चाहे वे अखिलेश यादव हों, चाहे वे भैया लालू यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे दक्षिण के हों, शिवसेना के लोग हों, चाहे अकाली दल हों, और इन सब के नेता, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी भैया, इनके बारे में तो कुछ काबू है मत। अब मुख्यमंत्री योगी जी ने विधानसभा में ऐसे ही नेतन को बताई नमूना। वास्तव में जो स्वयं तो झूठ के आधार पर अपनी राजनीति आगे करते हुए नमूना सिद्ध हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये जो पाप कर रहे हैं ये इनके समर्थक हैं, किन्हीं भी कारणों से हैं। गांव बूथ स्तर पर, पंचायतन में, हर जगह, शहरन में, कस्बन में जो इनको वोट देते हैं और बड़े दिन से आशा कर रहे हैं कि अब की जीत जाएंगे जे, कि अब की जीत जाएंगे, अब की इनके कर्म सही हो जाएंगे, भगवान इनकी सुन लेगो, और इनके झूठ में फंसे रहते हैं। वो भी इनका झूठ का भांडा फूटने पर स्थानीय स्तर पर अपने को बड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं और वो जवाब देते नहीं बनता है। लेकिन इसी प्रकार एक झूठ जो लगातार ये फैलाए पड़े थे, जब से भारत की जनता ने 2014 के बाद राष्ट्रीय हितों, सनातन हित, गरीब हित, गांव हित, विकास के हित के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भैया अपने मोड़ी मोड़न के भविष्य के हित को ध्यान में रखकर जब से ईवीएम के माध्यम से एक मुश्त एक तरफा फैसला सुनान को काम जो लोकतांत्रिक ढंग से करो, तो से साहब इन सब की समझ में ना आ रही है। और वो कहते हैं भैया कि शीशा साफ करते रहे कि हमारे चेहरा पर गर्द बहुत है, गर्द बहुत है, लेकिन कऊ शीशा तो साफ करो, लेकिन उन्होंने कऊ अपना चेहरा ना देखो। मेरे कहन को मतबल ये है दद्दा, अपने कर्म ना देखे। जब 4 फेरा मुख्यमंत्री रहे तो तुमने क्या करो, कांग्रेस के लंबे समय सरकार रही तो तुमने क्या करो, आज क्या कह रहे, आज हो तुम झूठ बोले पड़े हो। चाहे भारतीय पर्व हो, संस्कृति हो, कोई सांस्कृतिक आयोजन हो, और चाहे कोई ही धीर आपदा पड़ जाए कोरोना जैसी, और चाहे भैया देश पर आतंकवादी हमला कर दें और उनको सरकार बदलो ले, तो बाऊ में तुम झूठ फैलावो, कितो झूठ फैलावोगे। अब जो मैं बात आज कर रहा हूँ जो ईवीएम की झूठ की, अब जो ईवीएम को झूठ फैलाने लागे कि साहब ईवीएम ख़राब है, जहाँ में पहले ही से वोट पड़े होते हैं, जो है वो है, कई फेरा ईवीएम अदालत वगैरह ने उनके घर भेजी कि ले बताओ जहाँ में क्या खराबी है, कहाँ से कमी है, तो उनने लिये ना। अब ईवीएम 10-15 दिन टाइम दो चुनाव आयोग ने और सब ने कि कोई भी नेता चुनौती दे आए के जाकर सिद्ध करे कि जा में कैसे, लेकिन वे तो अपने भाई झूठ अपने लोगों को उन्हें बहलाने हो। और लेकिन जब 24 में उन्हें कुछ भाई ईवीएम से भैया कुछ सफलता मिल गई किन्हीं कारण से, तो अब ईवीएम को कैसे दोष दें। अब उनने एक नई निकाल दी कि बोले हमें पूर्ण अपने समर्थकन को कहिए, जो आप समझ लो आम जनता को ना, जो उनके समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, जो उन्हें वोट ही दे पड़े हैं, हार पहार उनके कर्म को कर्म देखिए ना रहे हैं, खुद वे तो शर्मिंदा हो ही रहे हैं, उन्हें तो गद्दी की चाह है। लेकिन जो उनके स्थानीय समर्थक हैं, चाहे वो जातिवाद आधार पहुँचे, पार्टीगत आधार पहुँचे, अन्य तरह से, वे भैया जो उनको वे बता रहे हैं कि चिंता मत करो, जाओ मतपत्रन से चुनाव होंगे, ये ठकाठक उन पर मोहरें लागती और मत पेटन में भरे जाते,
तय हम पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी और हम तौलो ना जीतेंगे, ये वो बता रहे हैं। लेकिन भैया ऐसा होने ना है। कितने बेशर्म कांग्रेस के लोग हैं कि ये ईवीएम उन्हीं की समय आई थी, उन्हीं की सरकार थी, और इसको पहली बार राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी लाए थे, और मनमोहन सिंह की सरकार लगातार 2 बार इसी ईवीएम से जीती थी, और इसी से 14 में हारी थी जब उनकी सरकार थी। ऐसे लोग लगातार अब कह रहे हैं कि साहब मत पत्रन से विदेशन के उदाहरण दे रहे हैं, जने कहाँ कहाँ के। अब साहब मैं आपको ध्यान जो दिवा रहा हूँ, एक छोटी सी घटना अचानक होना शुरू हुई है कि देश के कुछ राज्यों में, कई दूर के पास के राज्यों में मत पत्रन से चुनाव हैं, उनके जो परिणाम आए हैं वे बड़े आश्चर्यजनक परिणाम हैं। दद्दा मेरे, खास तौर से मैं चर्चा करूंगा आपसे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में। सत्तारूढ़ वहाँ की महायुति गठबंधन एनडीए जिसे कहते हैं, रविवार को जारी में वाक़ई परिणाम जारी हुए। 288 सीटों के परिणाम में एनडीए गठबंधन महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली है। और ये जो कह रहे हैं कि साहब मतपत्रन पर जब चुनाव होएगा तो हमें कोई जीतन से रोक ना सके, तो उनकी बड़ी दुर्गत भैया दद्दा, बड़ी कहते हैं ना मट्टी पलीत बह गई है। उन्हें कुल 50 सीटें मिली हैं, सबको मिला के उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार, जय वो दुनिया भर के सब अम्निस्ट कम्युनिस्ट, इन्हें 50 सीटें। और ये एक राज्य में नहीं हुआ, ये उसी प्रकार का बहुमत आया है जिस प्रकार की प्रचंड बहुमत विधानसभा चुनाव में महायुति को मिलो। दद्दा मेरे, भाजपा के 117 भाजपा के उम्मीदवार सहित 207 नगर परिषदों में 75% महायुति के उम्मीदवार जीते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। और अगर हम पार्षद, जिनको घर के यहाँ मेंबर कहते हैं, सभासद कहते हैं, उनके भैया 2017 में 16 से 2 पदन पे जीते और अब की जीते 6,952। जरा कल्पना करें, जिनमें 3,325 सीटन पे तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के ही, और ये सब भैया जीते कैसे हैं? ये ईवीएम से ना जीते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के समर्थकों को सुनना चाहिए, ये सब मतपत्रन पर चुनाव हो बाप जीते हैं। अब बताओ क्या कहोगे तुम्हारे नेता जो कहते, अब का जवाब है तुम्हारे पास? इसी प्रकार कह दोगे कि साहब एक महाराष्ट्र में ही भैया, अरुणाचल में हूँ, बहुत देश के सुदूरवर्ती पूरब में बिल्कुल पहला राज्य जहाँ से भारत शुरू होता है, बहु भैया जिला पंचायत की 245 सीटन में से 170 पर दर्ज जीत करी है। अब जब क्या कहोगे? जाओ भैया मतपत्रन से भैया। इसी प्रकार मैंने पिछले अंक में आपको ध्यान में डाली कि केरल जैसे प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी देश की आज़ादी के बाद अपनी जीत के लिए बाट जो रही थी और बड़े लंबे समय से पहली बार तिरुवनंतपुरम में वहाँ अपना मेयर उप मेयर बनाया है और वहाँ सीटें जीती हैं। ये सब देखकर, और ये सीटें जीती हैं, ये सब मतपत्रों से चुनाव हुए, ईवीएम से ना हुए। ये हम सब की समझ में आनी चाहिए। और मित्रों, सोने पर सुहागा एक और सुन लो, जिससे कि आप सब लोगों को बता सकें। कांग्रेस जहां राज्य कर रही है, कर्नाटक में हुए चुनाव वहीं हैं कुछ, और उन चुनाव में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है और सत्तारूढ़ कांग्रेस को जो मतपत्रन से चुनाव हैं, ईवीएम से नहीं हैं, पूरी तरह पराजित किया है। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि झूठ के आधार पर कोई बहुत बड़ी दूरी आदमी तय नहीं कर सकता। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारे बड़े बूढ़े ने जो मुहावरा बनाओ कि झूठ के पाए ना होते हैं। ईवीएम और मतदान के बारे में, ईवीएम के बारे में और मत पत्रों के आधार पर साहब चुनाव हो लागे तो हम जीतेंगे, किस प्रकार भारत के मतदाताओं ने विभिन्न राज्यों में मतपत्रों से होने वाले चुनाव के आधार पर इनके झूठ की धज्जियाँ उड़ाई हैं, मट्टी पलीत करी है। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। ख़ास तौर से इंडी गठबंधन के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उनको भी मनन चिंतन ठिठक कर करना चाहिए कि आखिर वह किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस प्रकार आज हास्यास्पद स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, बीडीसी सबके चुनाव हो जा रहे हैं, जो भैया मतपत्रन से होंगे।
अब आखिर आप लोग इंडी गठबंधन के चाहे समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस और अन्य पार्टियों, प्रत्याशी जनता के बीच किस मुँह से जाओगे? और जनता ने पूछने लागी, दद्दा मेरे तुमको हम कहाँ बैठा रहे हैं, हमारे तो घर में गाय और गोबर है और गोबर से ही पुते हैं घर, और साफ कंडऊ है, चाहिए कंडन से बनती है गाँव में काफ़ी जगह। तो अब तुम्हें कैसे पिया में? तुम्हारे नेता तो कहते हैं कि इनमें बदबू आती है। और साहब जो बताओ कहूँ जीत जात गए तो ऐसा तो ना करोगे, दिवाली पे दिए न पजाने दो, दियन को तुम खराब बताओगे, सब सनातन संस्कृति धर्म सबको खराब बताओगे, कुंभ के बारे में तरह तरह के झूठ फैलाओगे, कोरोना के झूठ फैलाओगे, तरह तरह के झूठ फैलात सनातन संस्कृति। और जब बांग्लादेश या ऐसी जगह कहूँ हत्या होएगी हमारे भैयन की, दलितन की, काऊ की, हिंदुन की, तो बा के बारे में तुम ना बोलोगे, गाजा के बारे में बहुत के ज्ञान लगाओगे, थैला लेके घूमोगे। आखिर हम आपको वोट दें, यदि मतदाताओं ने ये प्रश्न इन लोगों से पूछे तो ये किस प्रकार हास्यास्पद स्थिति में होंगे कि अब आप बताइए, ईवीएम और मतपत्र दोनों से चुनाव हो रहे हैं, दोनों में तुम हार रहे हो। तो वह बात है मैंने जो बताई कि शीशा तब साफ कर रहे हो, अपना चेहरा ना देख रहे, चच्चर फेरा जब तुम्हारे मुख्यमंत्री रही, तुम्हारी सरकार रही, तुमने जनता के साथ क्या करो। मित्रों, ऊपर वाले की लाठी पड़ती है बड़ी बेआवाज़, लेकिन हमें आवाज़ ना होती, पत्ती बड़ी ज़ोर से है। तो यही लाठियाँ इन पर पड़ रही हैं, जो ये झूठ फैला रहे हैं, वह झूठ इनका आगे नहीं चलने वाला। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि ये अंक आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भैया ने चैनल को सब्सक्राइब करो है, मेरा अनुरोध है कि वो अपना स्थान कहाँ से हैं ज़रूर लिखें। उन सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।